हेलो गाइस, फिल्म को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सीयूईटी यूजी 2025 की आप तैयारी कर रहे होगे, लेकिन सोचो आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए, आप एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे एंट्री करे और वहाँ पे आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आपको एंट्री मिली ही नहीं। जस्ट बिकॉज आपका या तो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं था, या ऑथेंटिकेशन में जो आपकी आईडी प्रूफ है वो आपके रियल का मतलब जो डिटेल्स थी उससे मैच नहीं हुआ, तब आपको वो एग्ज़ाम सेंटर में एंटर नहीं होने देंगे। और पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, वहाँ कैसे एंट्री होगी, ऐसे लाइन लगा के आपकी क्या, वो जो मैम खड़ी हैं वो जो टैबलेट में आपकी फ़ोटो खींचेंगी, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, वो रील वाली जनता जैसे मत देखना कि भाई हाँ स्वाइप कर लिया, आधे मिनट में इधर कर दी, आधे मिनट में उधर कर दी, पूरी देखना। बिकॉज हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन काम की वीडियो है बहुत ज़्यादा। नहीं तो आप डे ऑफ एग्ज़ाम डे पे आप बहुत बड़ी दिक्कत फेस करने वाले हो। ठीक है, तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो। पहले मैं आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये सीयूईटी की वेबसाइट है। अभी फ़िलहाल आप परेशान होंगे सिटी इंटीमेशन स्लिप, डेट शीट और एडमिट कार्ड के लिए। तो गाइस देखो, वो चीज़ मेरे ऊपर आपने छोड़ दी है, मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया है, ठीक है, तो आपको वो अपडेट मिल जाएगी, डोंट वरी, उसकी अपडेट मैं दूंगा। यहाँ पे अभी हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं वीडियो बनाते बनाते, क्या पता कुछ अपडेट आया हो या नहीं आया हो। देखो अभी कुछ भी नहीं आया, ठीक है। और एनटीए की वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आया अभी, लेकिन वो रिलीज होगा ये 2-3-4 दिन में, डोंट वरी। पे जैसे आप जाओगे तो आपके पास चार चीज़ें होंगी, ठीक है, चार चीज़ें। सबसे पहले एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अंडरटेकिंग वाला, ठीक है, जिसमें आपको ये लेके जाना है, ठीक है। और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एडिशनल फोटोग्राफ और एक आपकी आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी का स्टूडेंट है तो उसके पास एक मेडिकल ऑफिसर का रिलैक्सेशन या कोई मतलब सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट है डायबिटिक, वो तो ले जा सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पॉइंट तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाउड है। तो यहाँ पे जब आप सेंटर पे जाओगे, मतलब लाइक आप एंट्री करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको वो ड्रेस कोड चेक करेंगे। ड्रेस कोड आपका सही होगा तो ड्रेस कोड में वैसे जैसा इशू आता नहीं है, और आपके बिलोंगिंग्स जैसे मोबाइल वोबाइल ये सब चीज़ बाहर रखवा देंगे। अगर कोई ले जाना चाहता हो तो वो सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। अब आप गए आगे, आगे एक मैम खड़ी होंगी जो कि टैबलेट लेके खड़ी होंगी, जिसमें आपको फ़ोटो खींची जाएगी आपकी। वो फोटो क्लिक करेंगी आपकी और रियल डॉक्यूमेंट से मैच करेंगी। वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके इस पॉइंट में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप एग्ज़ाम में आप पहुँचते हो, पहले तो डिले मत करना उस दिन, एक आधे घंटे पहले पहुँच जाना या 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुँच जाना। यहाँ देखो 8.3 पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। The candidate must show on demand admit card printed from NTA website from for admission in examination hall. The test center staff on duty is authorized to verify the identity of the candidate and may take steps to verify and confirm identity credential, ठीक है। देखो अब क्या होगा, वहाँ पे वो आपकी फ़ोटो लेंगे और आपको चेक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। सबसे पहले आपके वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आईडी प्रूफ होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप ले गए हो, आपका वो चेक होगा, ठीक है। और अगर जैसे ये चीज़ होगी, उनके पास ये चीज़ आपकी पहली होगी, देखो ये तो आप ले गए, और एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पे जो आपने प्रोवाइड किया था डाउनलोड, मतलब जब फॉर्म फिल किया था सीयूईटी का, तो ये डिटेल्स उनके पास पहले होगी। जो ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज वाली डिटेल्स उनके पास पहले से होगी। अब वो कंफर्मेशन पेज वाली सारी डिटेल्स आपके जो आईडी प्रूफ है उससे मिलाएंगे, एडमिट कार्ड से मिलाएंगे, सारी चीज़ अगर पक्की होगी और आपकी फ़ोटो को आपके चेहरे से मैच किया जाएगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें पास कर ली, तब आपको वो एक नंबर प्रोवाइड करेंगे और एक रूम नंबर प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। एक रूम नंबर प्रोवाइड करा जाएगा और फिर आपको आगे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिलेगी।
और जिस बच्चे का ये चीज़ प्रोवाइड नहीं, मतलब ये मैच नहीं होता, उसको नॉट अलाउड कर दिया जाएगा, उसको नहीं भेजा जाएगा आगे। अब गाइस आपके मन में 3-4 सवाल होंगे, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि भाई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे ही ये आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा ना, उसके साथ ही आता है, मतलब उसी में अटैच होता है पीडीएफ में। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे ना, तो ये रहा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बस कुछ है नहीं, ये लास्ट ईयर का है, हो सकता है इस साल ये बदल दें, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहीं फिल करनी है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने। क्यों? क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी है, उनके सामने ही करनी है। ये होता है अंडरटेकिंग फॉर्म, एडमिट कार्ड के साथ साथ होता है। ठीक है गाइस, मल्टीपल एडमिट कार्ड एक पॉइंट रह गया है, उसमें मल्टीपल एडमिट कार्ड में आपको मल्टीपल एडमिट कार्ड चाहिए होंगे, बिकॉज आपका जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड आज पेपर 2 है, तो ठीक है 2 एडमिट कार्ड फोटोकॉपी करा के ले जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपको नया एडमिट कार्ड लगेगा एंड आपको वहाँ पे दिखाना होगा वो एडमिट कार्ड। आपको वो बता देंगे, इन्विजिलेटर होंगे ना जो वहाँ पे बाहर बंदे जो खड़े होते हैं एनटीए के ऑफिशियल्स, वो बता देंगे आपको ये चीज़। ठीक है, तो अगर 2 ले जाओ टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज पिछली बार के बच्चों से मैंने बात करी तो उनके भी 2 एडमिट कार्ड, जैसे 2 पेपर थे तो एक दिन में, तो उनके भी लगे थे। ठीक है, तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और आपको वीडियो पसंद आई, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप, बिकॉज यहाँ पे सीयूईटी की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी ऐसे। ये क्लियर हो गया? ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल फोटोग्राफ आप लेके ही जाओगे। अब आपकी आईडी प्रूफ से आपकी डिटेल्स मैच कैसे होंगी? अगर किसी का प्रॉब्लम है, लाइक आधार में प्रॉब्लम है या कुछ में प्रॉब्लम है, तो उसकी कैसे मैच होगी? मतलब लाइक आपके अभी करंट सिचुएशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है, तो वो तो अपना इस आपके जो फॉर्म के डिटेल्स हैं उससे मैच करेंगे, और मैच नहीं हुआ, ठीक है, जैसे किसी का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या कुछ भी गलत है, ठीक है, वो मैच नहीं हुआ, तो वहाँ पे जब सेंटर पे आपको प्रॉब्लम तो देखनी पड़ेगी। अब जैसे कुछ बच्चों का एड्रेस गलत है, मेरे को कमेंट सेक्शन में मिला था अभी कुछ दिन पहले कि बच्चों का एड्रेस गलत है, तो वो मेरे से पूछ रहे सर मेरा एड्रेस में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या मेरे को अलाउड करा जाएगा? ये डिपेंड करता है एनटीए वालों पे, वो एड्रेस को इग्नोर करते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको सजेशन यही करना चाहूँगा, जिनकी भी जो भी गलतियाँ हैं आपके आईडी प्रूफ में, आधार कार्ड में, ज़्यादातर बच्चों का आधार कार्ड ही होता है, आधार कार्ड ही एज अ वेरिफिकेशन वो यूज़ करने वाले हैं, तो आधार कार्ड में ज़्यादा दिन लगते नहीं है आपको। सेंटर, एक आधार सेंटर पे जाओ किसी पे भी, और वहाँ तुरंत अपडेट करा लो। ठीक है, तुरंत अपडेट करा लो उसे, वो 2-3 दिन 4 दिन में 10 दिन में आ जाएगा। क्योंकि अभी देखो ये वीडियो मैं इतनी जल्दी बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि टाइम लगे पेपर में, 8 तारीख तक पेपर है, तो भाई आपका तब तक अपडेट हो जाएगा। और मान लो अपडेट नहीं भी होता तो पुराना वाला ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो जैसे एक में गलती है, तो आपको कोई दूसरा, मतलब आधार कार्ड में जैसे फोटो होती है ना, तो या तो कोई और आइडेंटिटी कार्ड जिसके पास आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, ऐसी चीज़ें, दो दो आईडी कार्ड ले जाओ। ठीक है, अगर आपके एक में दिक्कत है कि हाँ वहाँ पे प्रूफ ही तो करना है कि ना, हाँ जो मैं पर्सन आया हूँ या मैं आई हूँ मेरे ही नाम से है ये चीज़ें, तो ये कर सकते हो आप, 2 आईडी कार्ड ले जा सकते हो। ठीक है, और याद रखना वो फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनल्स ले जाने हैं आपको। जैसे आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट। जैसे पासपोर्ट में होता है, कई बच्चों का ना पासपोर्ट एक्सपायर्ड होता है। ठीक है, पासपोर्ट एक्सपायरी होती है, 10 साल की एक्सपायरी होती है पासपोर्ट की। ठीक है ना, 10 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर से अपडेट कराना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेना भाई एक बार आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और जो ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का है, बच्चे बोलते हैं भाई कमेंट सेक्शन में, भैया आप बात ही नहीं करते पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की, तो आप अगर आपका डॉक्यूमेंट इशू करंट सिचुएशन का होना चाहिए, तो अब आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, आपके सब्सक्राइब और वो सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो गाइस होप सो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी अपडेट्स यहाँ से तुरंत मिलेगी। ठीक है, और गाइस यही